और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चंदा। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। देश भर की तरह जम्मू में भी मनाया गया भाई दूज का त्योहार। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की मांगी दुआ। भाजपा युवा मोर्चा मुट्ठी पिलोड़ा मंडल की टीम डीडीसी चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी से नाराज। पूरी टीम ने दिया इस्तीफा। पीडीपी नेता जीएन हंजूरा ने कहा केवल डीडीसी चुनावों के लिए हुआ गठबंधन। मुजफ्फर बेग के पार्टी छोड़ने पर कहा किसी के जाने से पार्टी नहीं होती कमजोर। और कई लोग अपनी पार्टी में हुए शामिल, कहा लोग चाहते हैं बदलाव, डीडीसी चुनाव में जीत की उम्मीद। आप समाचार विस्तार से। देश भर की तरह मंदिरों के शहर जम्मू में भी आज भाई दूज का पवित्र पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की और भाइयों ने उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वादा किया। भाई दूज के चलते बाजारों में भी काफी भीड़ रही, जहाँ लोग खरीदारी करते नजर आए। भाई दूज के उपलक्ष्य पर भाई बहन एक दूसरे को उपहार देते हैं, जिसके चलते आज गिफ्ट शॉप पर भी काफी भीड़ रही और लोगों ने जमकर खरीदारी की। मेरा नाम सुहानी है और आज भाई दूज है। इस दिन सारी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी वादा करते हैं कि वो सारी उम्र उनकी रक्षा करेंगे। सारी बहनें भगवान से मांगती हैं कि वो अपने भाइयों की उनकी उम्र काफी लंबी हो। किस तरह से पूजा अर्चना की? पूजा बहुत अच्छी हुई है। उनको हमने तिलक लगाया और उन्हें मिठाई खिलाई और उन्होंने बदले में हमें तोहफा दिया हमारी खुशी के लिए। बाल आश्रम में रह रहे बच्चों ने आपस में मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाया। इस दौरान बहनों ने भाइयों को तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। आश्रम के बच्चे इस मौके पर काफी खुश थे। उन्होंने कहा कि वो हमेशा एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। मेरा नाम काजल है, मैं 9th क्लास में हूँ। हम रक्षा भाई दूज इसलिए आज हम अपने भाइयों को टीका लगाते हैं और उनकी हम ऐसे रक्षा करेंगे, यह हम प्रार्थना करते हैं। भैया दूज हम अच्छे से यहाँ वेद मंदिर परिसर में बनाते हैं और इस दिन मतलब बहनें होती हैं वो भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और यहाँ पे टीका लगवा के वो त्यौहार मनाते हैं और रल मिल के बनाते हैं ये त्यौहार और अच्छे से। और बहनें मिठाइयाँ खिला के भाइयों की लंबी उम्र की कामनाएं करती है। और हमारे जो सेक्रेटरी है सुदेश पाल सर, वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मतलब बच्चों के साथ रहते हैं और ये हर एक त्यौहार यहाँ पे धूमधाम से मनाते हैं। वहीं आश्रम के अधिकारियों ने कहा कि यहाँ बच्चे हर त्योहार को मिलकर मनाते हैं और एकता व आपसी प्रेम का संदेश भी देते हैं। उन्होंने कहा कि इस मौके पर कोरोना के चलते सभी हिदायतों का भी पालन किया गया था।
वेद मंदिर में इन सब भाई और बहनों ने मिलकर और कोविड को हराने की कोशिश की है। पीछे अभी हमारे बच्चों का कोविड का टेस्ट हुआ था, जिसमें सभी बच्चे नेगेटिव पाए गए और ये इकट्ठे मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये जो त्योहार है, इस त्योहार को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों ने आपस में भाई बहन का जो एक रिश्ता है उसको साकार किया है और हर वर्ष इस तरह ही वेद मंदिर जो है इस प्रकार का त्योहार मनाता रहता है। भाई बहनों में प्यार बढ़ता है और उनको यहाँ पर बैठकर एक अच्छी शिक्षा वेद मंदिर की ओर से दी जाती है और वो बच्चे उसको ठीक ढंग से मना रहे हैं। आज के दिन में मुझे लगता है यही संदेश काफी है। भाजपा युवा मोर्चा मुट्ठी पलोड़ा मंडल की टीम डीडीसी चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी से नाराज है, जिसके चलते पूरी टीम ने इस्तीफा दे दिया। युवा मोर्चा के नेताओं का कहना था कि बलवाल बला की सीट 24 साल बाद ओपन करने के बाद भी भाजपा ने रिजर्व उम्मीदवार को टिकट दे दी और वो भी सही उम्मीदवार को नहीं। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और अपना इस्तीफा दे दिया। चंद सिंह मुट्ठी पलोड़ा मंडल प्रधान, आज जो कि कल हमारे डीडीसी चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा कैंडिडेट चुने गए हैं, उसके खिलाफ हम जाके अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना चाहते हैं और बीजेपी से मांग करते हैं कि इस निर्णय को जल्द से जल्द चेंज करें और पार्टी के हक में काम करें, क्योंकि इससे हमारा युवा बहुत निराश है और युवा पार्टी के खिलाफ जाके इस पोस्ट को सभी रिजाइन देना चाहता है। जय हिंद, जय भारत। सब जम्मू वासियों को आज जो है हमारा डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ है, रायपुर दुमाना इकाई का युवा, हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं साथ में श्री दुष्यंत जी, हमारे सेक्रेटरी जिया भगत जी, सोशल वर्कर भी साथ में आए हैं हमारे कार्तिक भगत जी, और मैं यहाँ का महामंत्री राजीव। आज जो ये डेलीगेशन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इसी विषय पे है जो आज हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कल की डीडीसी चुनावों की जो लिस्ट निकाली है, उन्होंने बलवाल एरिया से उस व्यक्ति को मैंडेट दिया है जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, जिन्होंने एमएलसी के टाइम जब यहाँ पे इलेक्शन हुई थी 2011 में, तो उन्होंने अपना वोट कश्मीर की पार्टी को दिया था। वो बीजेपी पार्टी से बाहर भी निकाले गए थे, मगर फिर से पार्टी ने उनको ही मैंडेट दिया है। और यहाँ का जो युवा है जितना भी है रायपुर दुमाना का, वो हमसे जवाब पूछ रहा है कि आपकी पार्टी ने ये क्या किया। पीडीपी नेता जीएन हंजूरा ने डीडीसी चुनाव पर हुए गठबंधन पर कहा कि चुनावों के चलते केवल डीडीसी चुनावों को लेकर ही गठबंधन हुआ है, जबकि निगम और पंचायत चुनावों के लिए कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सीटों के लिए बंटवारा हो चुका है। तो नेचुरली जहां आपने रावलपुरा की बात की या सलना की बात की या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की श्रीनगर में, तो उसमें कोई अलायंस नहीं है। उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कैंडिडेट उठाए हैं और पीडीपी ने भी उठाए हैं। लेकिन जहां तक डीडीसीज का ताल्लुक है, उसमें अलायंस है, उसमें बाकायदा सीट शेयरिंग हो गया है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट अभी बाकी है, वो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है, जिसका फैसला नहीं हुआ है। बाकी सब जगह का फैसला हुआ है। और ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, सेकंड फेज में आज लास्ट डेट है, वो फार्म भर रहे हैं। इसमें मैं एक बात बताऊंगा कि इसमें कम ज्यादा की कोई बात नहीं है, किस पार्टी को ज्यादा आ रहे हैं, किसको कम आ रहे हैं, लेकिन ये स्पिरिट है। ये जो अलायंस है, हमारी डिक्लेरेशन जो है, गुपकार डिक्लेरेशन के लिए जो अलायंस हुआ है, इसका एक ग्रेटर काज सामने है। हमारे इलेक्शन माने नहीं रखती है उसमें, क्योंकि इलेक्शन का ये जो ऐलान हुआ था, ये ऐलान जो हुआ अभी तक, ये बहुत जल्दी में हुआ और हमने उसमें ये किया कि अलायंस करेंगे और ये इलेक्शन हम लड़ेंगे, जो भी यहाँ पे क्रिमिनल फोर्सेस है उनको बाहर रखने की। इस मौके पर उन्होंने मुजफ्फर हुसैन बेग के इस्तीफे पर कहा कि उन्हें पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी, लेकिन किसी के भी जाने से पार्टी कभी कमजोर नहीं होती। मुझे नहीं पता, ये सवाल तो आप बेग साहब से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूं कि उसने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से रिजाइन किया है। अच्छा, अभी तक अगर देखा जाए तो कुछ देखने को बिल्कुल एप्लीकेशन हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी जो हियरिंग है वो जल्द अज जल्द हो जाए। हम बैठे नहीं है, हम काम कर रहे हैं उस पर,
और ये भी आपने देखा होगा कि हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बाहर भी निकली, हमारे जो वर्कर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, उनको जेल में भी रखा गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया। उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, पुरअमन जद्दोजहद करेंगे जब तक कि वो वापस नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल, महबूबा मुफ्ती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर पोस्टपोन की गई, क्या रीजन है? नहीं, मुझे तो उस बारे में कोई इतला नहीं है कि रखी थी या नहीं रखी थी, मैं कुछ नहीं कह सकता। आज कई लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामा। इस सिलसिले में जम्मू पार्टी ऑफिस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेता विक्रम मल्होत्रा ने नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज लोग बदलाव चाहते हैं और उनके लिए अपनी पार्टी एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने डीडीसी चुनाव में भी बेहतर नतीजों की उम्मीद जताई। अल्ताफ बुखारी साहब, अल्ताफ बुखारी साहब, विक्रम मल्होत्रा जी। हमारे बहुत सारे साथी उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। मोहम्मद फारूक साहब जो जम्मू से हैं, उन्होंने पार्टी का हाथ थामा है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। और सुषमा देवी जी जो हमारी बनी से कैंडिडेट हैं, आज वो भी यहाँ हमारे साथ शामिल हैं। और ये जो एक नए बदलाव की राजनीति है, ये उसकी तरफ बढ़ते हुए युवा कदम जो हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इस पुरानी राजनीति को छोड़ के एक नई राजनीति, जिसका विकल्प, राजनीतिक विकल्प जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रूप में लोगों ने उसको माना है। और आज जो उत्साह लोगों में है, जम्मू से लेके बनी तक, राजौरी, पुंछ, उधमपुर तक लोगों में, और जिस तरह से लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इस डीडीसी इलेक्शन में उठे हैं, सुषमा जी जैसे नौजवान कैंडिडेट भी हैं और बुजुर्ग कैंडिडेट भी हैं, और वो मिलके इस पार्टी की जो बुनियाद है उसको मजबूत करेंगे। और जो आने वाले डीडीसी चुनाव हैं उसमें अच्छे नेताएं की हम उम्मीद करते हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के लोसा इलाके में रविवार देर शाम एक आग की घटना पेश आई, जिसमें 6 दुकानें और आवासीय ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा। इस आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। कम दस गोस बह हुशार, अचानक वुच मे लाइट पर्द कन हुत साइडस, मे दोप क्या तान वोतुस थोद, मे मुज दरवाज जबरदस्त सरसी ये नार चला। मे कोर पे गरिकन आलो ना वो थोद यम बच बचाओ क्या बस इमाम साहब डेरस, मे मतलब बस मगर मे बिल्कुल घर पे ये मे किसा जायदाद मे जमा कोर्मुत 5 वरी, 6 वरी चला तो दोद सोरी कह चीज रूद मे बिल्कुल नुन बह पका अंडर शर्ट तो यजारस मज तह हेक बह वन कि नार कित लोग, यह जाना रब, बहुत बेखबर अम नश, अलबत्त नार लोग जबरदस्त पे। तो वो पेंडिंग सिलेक्शन लिस्ट को जारी करने की मांग को लेकर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और नारेबाजी की। उनका कहना था कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक किसी ने उनकी कोई सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि आज जब सब लोग अपने घरों में रहकर भाई दूज का त्योहार मना रहे हैं, ऐसे में भी वो अपने हक के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द पेंडिंग सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग की। एलजी साहब 45 बच्चों के लिस्ट को रिलीज करो। हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो वो काम हुआ नहीं। हमें आज त्यौहार के दिन में हमें यहाँ पे बैठना पड़ा। आज भाई दूज का त्यौहार है, आपको पता है कि बहन भाइयों का ये कितना त्यौहार कैसे मनाया जाता है, लेकिन आज हमें अपनी मजबूरी के कारण यहाँ पे आना पड़ रहा है, वो सब छोड़ छाड़ के। पर और गवर्नमेंट इस चीज को लाइटली ले रही है। उनको करना क्या है, सिर्फ 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट ही तो रिलीज करनी है, जो कि उनके पास ऑलरेडी रिजर्व पोस्टें पड़ी हुई है हमारी, तो फिर भी वो हमारी लिस्ट को नहीं निकाल रहे, हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं। सिमरनजीत सर ने भी हमें बोला था कि अभी सेक्रेटरीट ओपन होगा, उसके बाद आपको 10-12 तारीख तक आपका जो काम है वो हो जाएगा। आज तो 16 डेट है, 16 नवंबर है, आज वो आश्वासन कहाँ गया? मतलब वेलफेयर कमेटी बनपुरा बटमालू जरूरतमंदों में ऑक्सीजन सिलेंडर और मशीनें वितरित कर रही है। कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि ये जरूरी सामान कोरोना के चलते जरूरतमंदों को दिया जा रहा है, ताकि उन्हें इस बीमारी से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि अभी तो ये नो लॉस और नो प्रॉफिट में दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को ज्यादा जरूरत है तो उसे मुफ्त में भी दिया जाएगा। ये इसलिए लिया है कि जो कोविड की बीमारी है, आप लोगों को पता है सबको कि इसमें बहुत पैसा लगता है, इसलिए हमने अपनी तरफ से, वेलफेयर कमेटी ने अपनी तरफ से ये काम किया है कि जो कि सिलेंडर हम दे रहे हैं, इसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम दे रहे हैं। हमें ये कारोबार के लिए नहीं, हमें खुदा के रजा के लिए ये हम दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो लॉकडाउन हुआ था,
जो हमारे महल्ले में गरीब हजरात है, हमने किसी को 3,000 किसी को 4,000, जो कोई बीमार भी होगा हमारे महल्ले में, हम उसका पैसा भी लगाते हैं। अगर किसी का शादी हो, किसी बेटी का शादी हो, गरीब हो, तो उसके लिए भी हम मदद कर रहे हैं। जो भी कोई काम हो, वेलफेयर का काम हो, खाली खुदा के रजा के लिए ये सब हम कर रहे हैं। अभी तक ये खबरों में बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।